तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बुक 4 ऑफ द बुद्धा एंड धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म का चौथा खंड, चौथा कांड और तीसरा भाग, बौद्ध जीवन मार्ग, द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। बौद्ध जीवन मार्ग, इसको बाबा साहब ने एक जगह पर जीवन शैली ऐसा भी शब्द इस्तेमाल किया है। बुद्ध धम्म एक जीवन जीने की शैली है। बाबा साहब कहते हैं कि इसे धर्म कहने के बजाय जीवन जीने की शैली कहना चाहिए। वही अर्थ इस टाइटल से ध्वनित होता है, द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, बौद्ध जीवन मार्ग। मतलब बौद्ध जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए, उसका एक प्रारूप यहाँ पर दिया है कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या क्या है या बौद्ध जीवन शैली क्या क्या है। इसके अंतर्गत हमने सुबह तक 6 चैप्टर्स देखे हैं बौद्ध जीवन मार्ग पर। अभी 7वां और हो सके तो 8वां, 2 चैप्टर्स अभी हम देखेंगे। तो 7वां चैप्टर जो है बुद्धि, न्याय और संगति। अभी मूल जो अंग्रेजी मैटर है, मूल ग्रंथ का, स्टेट गवर्नमेंट की जो किताब है बुद्ध एंड धम्म, इसका जो कुछ हिस्सा है, 17 पन्ने जो है वो नहीं है उसमें। तो इसलिए ये जो टाइटल है वहाँ पर आए हैं, लेकिन क्या टाइटल है अभी मुझे भी पता नहीं। मैंने दूसरी किताब नहीं मंगवाई, जो जानकार लोग हैं उसे देख सकते हैं। उसका टाइटल जो भी है अंग्रेजी में, उसका हिंदी में बनते आनंद कौशल्यायन जी ने जो किया है वो बुद्धि, न्याय और संगति ऐसा किया है। तो बुद्धिमान बनो, न्यायशील बनो और संगति अच्छी रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। तो जो अच्छा बौद्ध जीवन जीना चाहता है उसे इसका अनुसरण करना आवश्यक है। बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो, अच्छे लोगों की संगति रखो। यदि कोई यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जने योग्य से वर्जित करे, मतलब जो जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए वैसा बताता है, मार्गदर्शन करता है, जो ताड़ना भी दे और बुद्धिमान हो, तो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाने बताने वाले को हम मानते हैं। जो उसका अनुकरण करेगा उसके लिए यह अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। ये धम्मपद की गाथा है और बौद्ध जीवन मार्ग भी है। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष लोग प्यार करते हैं, असत्पुरुष लोग उसकी घृणा करते हैं। पापी पुरुषों की संगति न करें, नीच पुरुषों की संगति न करें, पापी पुरुषों की संगति न करे, न भजे पाप के मित्ते। इस तरह की वो धम्मपद की गाथा है। पापी पुरुषों की संगति न करे, नीच पुरुषों की संगति ना करें, सदाचारियों को मित्र बनाएं, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाएं। जो धम्मामृत का पान करता है वह विप्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म में
पंडित आदमी सदा सुखी रहता है। ये भी धम्मपद है। करीब करीब सारे जो पॉइंट्स है वो धम्मपद से ही लिए हैं। पानी ले जाने वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ पानी ले जाते हैं। जो बाण बनाने वाले हैं वे बाण को सीधा करते हैं। बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और पंडित जन अपने आप को विनयशील यानी विनीत बनाते हैं। जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता नहीं, उसी तरह पंडित जन निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते। यह भी धम्मपद की प्रसिद्ध गाथा है। सेलो यथा एक घनो वातेन न सुमीरति एवं निंदा प्रशंसेषु न समिंजन्ति पंडिता। इस तरह का कुछ है वो। धम्म सुन चुकने के अनंतर पंडित जन गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम यानी संतुलित बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख व दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। मतलब जैसे फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्सन कंपति, तो वहाँ भी सुख दुख में चित्त कंपित नहीं होता। इसी तरह की ये गाथा है। तो सुख और दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। ये सत्पुरुष का लक्षण बताया है और ये बौद्ध जीवन मार्ग है। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वो ये नहीं जानता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वह आग से जले की तरह अपने पाप कर्मों से जलता है। ये भी एक विचार और चिंतन करने लायक मुद्दा है कि जो पाप कर्म करता है वो क्यों नहीं जानता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, और वो क्यों नहीं जानता कि आग से जले की तरह वो अपने पाप कर्मों से जलता है, परिणामों से जलता है। ये क्यों महसूस नहीं होता? तो इसका सरल उत्तर है, जो अपने आप से कनेक्टेड नहीं, सती में नहीं, जागरूक नहीं, प्रमाद में है, मतलब प्रमाद में नहीं, उसी को ये महसूस नहीं होता कि मुझसे पाप कर्म हो रहा है और उस पाप कर्म के परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। इसलिए सेंट्रल पॉइंट जो है, मध्यवर्ती मुद्दा जो है, वो सती का ही है, जागृति का है, अपने आप से कनेक्टिविटी का है। क्योंकि ये सारे जो धम्म है, मनोधम्म है, कुशल हो अकुशल हो, अच्छे धम्म हो या बुरे धम्म हो, सद्धम्म हो अधम्म हो या धम्म हो, अधम्म हो या सद्धम्म हो, ये सारी मनोवस्थाएं हैं। ये सब मनोधम्म है। और मनोधम्म जो है वो काया से ही महसूस हो सकते हैं। धम्मं कायेन पश्यति। तो धम्म महसूस करने हैं, ये सब महसूस करना है तो काया में उतरना पड़ता है, कायानुसति में आना पड़ता है। और कायानुसति में काया के अंदर उतरने के लिए, काया से जुड़ जाने के लिए
लिए। हम इसे कहते हैं हड्डियां और मांस के साथ सती से एकरूप होने के लिए पहले काया में उतरना पड़ता है, और काया में उतरने के लिए आमतौर पर आनापान सती बताई है, क्योंकि ये काया ही आन और अपान करती है। और जहाँ काया के अंदर से वो सांस अंदर लेती है, अंदर से सांस अंदर लिया जाता है, अंदर आन और अपान चलता है, बाहर नहीं अंदर चलता है। क्योंकि वो जैसे 12-13 एक्टिविटीज़ है काया की, सिस्टम्स है, उनमें से एक सिस्टम ये आनापान है। हार्ट के सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, या दूसरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, या नर्वस सिस्टम है। इस तरह की 12, 10, 11, 12 उसमें भी मतभेद है। तो जितने भी सिस्टम्स है वो काया के अंदर चलती है, और उनमें से एक सिस्टम आन और अपान है। और उस आन और अपान में उतरने, सती से उतरने के लिए बुद्ध कहते हैं। और ये क्यों कहा है? क्योंकि एक आसान तरीका है काया से जुड़ जाने का, काया में उतरने का, हड्डियां और मांस में उतरने का, जिंदापन महसूस करने का, वेदनाएं महसूस करने का, सुख दुख महसूस करने का सरल मार्ग है। सुख दुख का कारण चित्त महसूस करने का चित्तानुसति का सरल मार्ग है आनापानुसति। और धम्मानुसति, मनोधम्मानुसति, जो नर्वस सिस्टम का एक काम है, परिणाम है। ये काया वेदना चित्त मनोधम्म, इस पूरे नाम रूप अस्तित्व में, इस मनोकायिक अस्तित्व में, इस साइकोफिजिकल एग्जिस्टेंस में उतरने के लिए आनापान का आधार बनाने की बात बुद्ध कहते हैं। और वो आनापान सती कहा है, आनापान का ध्यान नहीं। ध्यान कभी कभी लगता है एक्सटर्नल बात है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्ट अंदर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक सब्जेक्टिव अस्तित्व को महसूस करने की बात है, सब्जेक्टिव अस्तित्व को, ताकि धम्मं कायेन पश्यति का अभ्यास हो सके। तो इसी के कारण सब महसूस होता है, अंदर का अस्तित्व जो महसूस होता है वो सती के कारण। इसलिए अभी हम भी अभी कंफर्म होने लगे हैं कि हम जो सती का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, ये ही बुद्ध की शिक्षा लगती है। सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान साधनाएं करके देखी, बुद्ध ने सती साधना का अवलंब किया है, वो उनका अनुसंधान है। उससे पहले किसी ने नहीं किया। वो जो उनको बचपन में ही महसूस हुआ था, शुद्धोदन हल चला रहे हैं और वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो क्या था शायद उस वक्त उनको पता नहीं चला। लेकिन बुद्ध गया में जो 40 दिन में उनको मिला, वो वहाँ उनको उस घटना की याद आती है कि पेड़ के नीचे बैठे थे और अपने आप से कनेक्ट हो गए थे। कहीं वही तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वही तो आरंभ बिंदु नहीं है, और उसकी याद उनको आती है, और उसी को लेकर वो अपने आप में उतर जाते हैं बोध गया में। और कुल मिलाकर 40 दिन वहाँ वो बिताते हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा है कि 40 दिन पर्याप्त, इतना अन्न उन्होंने वहाँ इकट्ठा किया था। तो हम ये मान कर चलते हैं 40 दिन का काम है, लेकिन वो 30 दिन का भी हो सकता है, 25 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है। लेकिन मूल मुद्दा जो है वो सती का है, जागृति का है। तो ये बात अभी कंफर्म होने लगी है। तो जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वो नहीं जानता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ,
लेकिन वह आग से जले की तरह अपने पाप कर्मों से जलता है। तो इस तरह से मूर्ख आदमी को या पाप कर्म करने वाले को इससे बचना है तो पाप कर्म जानना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए, ताकि उसका परिणाम भुगतना ना पड़े। ये बौद्ध जीवन मार्ग है। जागने वाले की रात लंबी होती है, अगला मुद्दा है और धम्मपद की गाथा है अगली। जागने वाले की रात लंबी होती है, दीघा जागरतो रत्तिं, दीघा जागरतो मतलब जागने वाला भी गाथा याद नहीं है। जागने वाले की रात लंबी होती है और श्रांत आदमी का योजन लंबा होता है। धर्म न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है, क्योंकि दुख में जीवन लंबा ही लगता है। जहाँ दुख मुक्ति की अवस्था है तो जीवन लंबा नहीं लगता और बोझ नहीं लगता, भारी नहीं लगता। तो धम्म जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। धम्मपद की एक गाथा है। यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ व अपने समान साथी न मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मूर्ख आदमी की संगति नहीं करनी चाहिए, वो अच्छे नहीं है। ये मेरे पुत्र हैं, अगला मुद्दा है। ये मेरे पुत्र है, ये मेरा धन है। पुत्तंगत्थि धनमत्थि इति बालो उच्चति, अत्तहि अत्तनो नत्थि, कुतो पुत्तो कुतो धनं। धम्मपद की गाथा है। ये मेरे पुत्र है, ये मेरा धन है। यही सोच सोच कर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। हम ही अपने आप के नहीं हैं, या यहाँ पर कहा है अपना आप ही अपना नहीं है। हम ही अत्तहि अत्तनो नत्थि, हम ही अपने नहीं हैं। जिसे हम अत्त स्व कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, वो स्व ही हमारा नहीं है। तो कुतो पुत्तो कुतो धनं, कहाँ पुत्र और कहाँ धन, ये समझना बौद्ध जीवन मार्ग है। जो मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझता है, मतलब जो मूर्ख आदमी अपनी मूर्खता कबूल करता है, अपनी मूर्खता पहचानता है, जो मूर्ख आदमी, उतने अंश में वह पंडित है। असली मूर्ख तो वो है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को पंडित समझता है। धम्मपद की गाथा है और ये जीवन मार्ग है। यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर भी किसी पंडित की संगति करे तो वो सत्धम्म को नहीं जान सकता, जैसे कड़छी दाल के रस को। धम्मपद की गाथा है। लेकिन कोई मेधावी यदि मुहूर्त भर भी पंडित की संगति करता है तो भी वह सत्धम्म को जान ले सकता है, जैसे जिह्वा दाल के रस को जानती है। दुर्मेध मूर्ख स्वयं अपना शत्रु होता है। जो प्रज्ञाहीन है, जो जानता नहीं, असमंजस है, अविद्या में है, ऐसा मूर्ख स्वयं अपना शत्रु होता है, क्योंकि वह ऐसे पाप कर्म करता है जिसका फल कटु होता है। तो उस कार्य का करना अच्छा नहीं है जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े, जिसका फल रोते हुए भुगतना पड़े। उस कार्य का करना अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद पछताना न पड़े और जिसका फल आदमी प्रफुल्लित मन से प्रीति युक्त होकर भोग सके।
धम्मपद की गाथा है और बौद्ध जीवन मार्ग है। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मधुर समझता है। ये गाथा पहले भी आ चुकी है। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तो वह उसके शुक्ल अंश का नाश कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर से पढ़ेंगे। छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तो वह उसके शुक्ल अंश का नाश कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। शायद अनुवाद का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी मूल गाथा हमारे सामने नहीं, अंग्रेजी भी नहीं है, क्योंकि वो जो अंग्रेजी पार्ट है वो वहाँ नहीं है, उसमें नहीं है मूल ग्रंथ में। झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरों से सत्कृत पूजित होने की भावना एक मूर्ख के लिए छोड़ दो। आदमी के बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता। उसके बाल भले ही सफेद हो गए हों, वो व्यर्थ बूढ़ा कहलाता है। धम्मपद की गाथा है। जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है, बुद्धि है, वही वास्तविक बुद्ध है। सत्य है, जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है, बुद्धि है, वही वास्तविक बुद्ध है। अधिक बोलने से व स्वर्ण होने से ही कोई ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदमी आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जड़मूल से जाते हैं, दुर्गुण जड़मूल से जिसके जाते रहे हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है, वही आदरणीय कहलाता है। एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है तो वह उससे न्यायी नहीं माना जाता, तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता। एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता। ऐसा नहीं, जो धर्म और अधर्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है, जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धर्मानुसार दूसरों का मार्गदर्शन करता है, ऐसे विज्ञ धर्म रक्षक को ही न्यायी कह सकते हैं। अगला मुद्दा, अगली गाथा। बहुत बोलने से कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहलाता है। बहुत बोलने से आदमी धर्मधर नहीं होता। नतावता धम्मधरो होती, यावता बहुभासति, यो च पंपि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति। बहुत बोलने से आदमी धम्मधर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा ही धम्म सुने किंतु उसके अनुसार वर्तन करता है, जो धम्म के विषय में कभी प्रमाद नहीं करता, मतलब जागरूक रहता है, सती में रहता है, भान रहता है, जिसे भान रहता है, सती रहती है, वही धम्मधर कहलाता है। यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी मिले तो सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक विवेक युक्त उसके साथ रह सकता है।
लेकिन यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी न मिले या धैर्यवान न मिले तो उसे चाहिए कि उस राजा की तरह जिसने अपने विजित देश को पीछे छोड़ दिया है, या जंगल में हाथी की तरह जिसने जंगल को पीछे छोड़ दिया है, अकेला ही रहे। अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। आदमी अकेला रहे, कोई पाप कर्म ना करें, थोड़ी सी इच्छाएं रखें, जैसे जंगल में हाथी रहता है। समय पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर होता है, भोग की सामग्री सुखकर होती है, शुभ कर्म का करना सुखकर होता है, अंत समय आ पड़ने पर पुण्यों का किया रहना सुखकर होता है, सारे दुखों का नाश सुखकर होता है। मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है, श्रमणत्व सुखकर है, वृद्ध होने तक शील पालन सुखकर है, दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा का लाभ सुखकर है, पापों का न करना सुखकर है। धम्मपद की गाथा है, बौद्ध जीवन मार्ग है। मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है। मूर्ख की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखद है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखद है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ, क्षमाशील, धम्मधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है। प्रमाद में न पड़े और काम भोगों के पीछे न पड़े, अपमादी को विपुल सुख मिलता है। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है, प्रभावहीन करता है, जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से प्रभावहीन करता है, दबा देता है कहा है, तो प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान मनुष्य शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान मनुष्य नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता को देखता है। और आखिरी मुद्दा है इस चैप्टर का, प्रमादियों में अप्रमादी, प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक, सतीमान, जागरूक बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा आगे दौड़ता है। ये भी धम्मपद की गाथा है और बौद्ध जीवन मार्ग है। अगला जो चैप्टर है चित्त की जागरूकता और एकाग्रता, मेरे ख्याल से इस चैप्टर को कल सुबह 7:30 बजे हम देखेंगे। इस पर थोड़ा विचार करना ज़रूरी भी है और ये अपने सती साधना से संबंधित मुद्दा भी है और इस पर स्वतंत्र विचार करना ठीक रहेगा। 42 मुद्दे आज हमने पढ़े हैं, 42 मुद्दे, और सारे के करीब सारे के सारे धम्मपद की गाथाएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग यहाँ उपस्थित है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आकाश जावड़े और विशाल कस्बे, राजेश चंद्रा सर, अनिल गायकवाड़ और बाकी जो भी है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। कल सुबह 7:30 बजे फिर से मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।